दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक जूलिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। तभी वो एक पुलिस ऑफिसर से टकराती है और जूलिया उस ऑफिसर को बताती है कि कोई मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। तो वो ऑफिसर देखता है कि वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो ऑफिसर को लगता है जूलिया ये सब कुछ नशे में बोल रही है, इसलिए ऑफिसर जूलिया की बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। तभी वो आदमी जूलिया को फिर से दिखाई देता है और जूलिया चिल्लाते हुए प्लेन के अंदर उठती है। जूलिया को ऐसे देखकर सभी पैसेंजर हैरान हो जाते हैं। जूलिया का हस्बैंड सैन उसे शांत करने की कोशिश करता है, मगर जूलिया अपना लैपटॉप उठाकर प्लेन के वॉशरूम में आ जाती है और अपने डॉक्टर को कॉल करती है। दरअसल जूलिया को बचपन से ऐसा लगता है जैसे उसे कोई मारने की कोशिश करता है। डॉक्टर जूलिया को समझाती है, जो कुछ भी तुम देखती हो वो सब कुछ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। तब तक प्लेन लॉस एंजलिस में लैंड कर जाता है। दरअसल जूलिया के हस्बैंड को यहाँ नई नौकरी और एक घर मिलता है। फिर ये दोनों अपने नए घर में एंटर होते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात रियल एस्टेट एजेंट आर्थर से होती है। इस घर में पहले से ही एक शानदार गाड़ी खड़ी होती है। तो सैन आर्थर से पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है। तो आर्थर जवाब देता है कि यह गाड़ी आपके बॉस रॉबर्ट ने आपके लिए भेजी है। इन दोनों को यकीन नहीं होता कि तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिल गई। फिर आर्थर कुछ एग्रीमेंट पर साइन करवाकर वहां से चला जाता है। रात में जब ये दोनों इंटीमेट होते हैं तभी जूलिया को एक परछाई दिखाई देती है और जूलिया बहुत ज्यादा डर जाती है। तो सैन देखने के लिए बाहर आता है, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता है। सैन जूलिया को समझाता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये कहकर सैन सोने चला जाता है, पर जूलिया को नींद नहीं आती। वो अकेली बैठकर अपने पेरेंट्स की वीडियो देखने लगती है। तभी उसे वीडियो में वो शख्स दिखाई देता है जिसे जूलिया हमेशा देखती है। जूलिया ये बात अपने डॉक्टर को बताती है, तो डॉक्टर उसे समझाती है कि वो आदमी कई साल पहले मर चुका है और उसे सलाह देती है कि अपना मन किसी और चीज में लगाने की कोशिश करो। सैन जूलिया को बाय बोलकर अपने काम पर निकल जाता है और जूलिया घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है। वो खुद को रिलैक्स करने के लिए नहाने लगती है। तभी उसे नीचे से किसी की आवाज आती है। जूलिया डरते हुए नीचे आती है तो वो आवाज घर के स्टोर रूम से आ रही होती है। जूलिया हिम्मत जुटाकर स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। ये देखकर जूलिया को थोड़ी राहत मिलती है और वो वापस अपने वॉशरूम में आ जाती है, पर वो देखती है कि वॉशरूम के अंदर एक सांप बैठा है। ये देखकर जूलिया बहुत घबरा जाती है और वो जल्दी से एनिमल कंट्रोल के एक आदमी को बुलाती है। वो आदमी पूरा वॉशरूम अच्छे से चेक करता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब जूलिया को लगता है कि वो धीरे धीरे पागल हो रही है, इसलिए वो घर के बाहर आकर सैन का इंतजार करने लगती है। तभी उसे लोगों के बीच में वही आदमी खड़ा दिखाई देता है जो जूलिया को घूर रहा होता है। उसे देखकर जूलिया का रंग फीका पड़ जाता है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उसको वहाँ उसकी पुरानी दोस्त एनी मिलती है। जूलिया डर के मारे एनी से लिपट जाती है। एनी जूलिया को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है, मगर जूलिया की नजरें उसी आदमी को ढूंढ रही होती है। एनी जूलिया से पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो। तो जूलिया एनी को सारी बातें बताती है। एनी जूलिया का स्ट्रेस कम करने के लिए उसे एक क्लब में ले आती है जहाँ जूलिया शूट करती है और फिर वो एनी के साथ उसके घर आ जाती है। एनी जूलिया को अपनी गन देती है और जूलिया को कहती है, अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम इसे रख लो। लेकिन जूलिया उसे मना कर देती है और वहाँ से अपने घर आ जाती है। आज रॉबर्ट ने इन दोनों को डिनर के लिए बुलाया था, तो जूलिया अच्छे से तैयार हो रही होती है। तभी फिर उसके पीछे से एक परछाई गुजरती है। जूलिया अपना शक दूर करने के लिए हॉल में आती है तो देखती है उनका मेन डोर खुला हुआ है। ये देखकर जूलिया सहम जाती है और सैन से कहती है, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, वो हमारे घर में घुस गया है। सैन जल्दी से बाहर आकर देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है और मेन डोर भी लॉक है। जूलिया सैन से कहती है, मेरा यकीन करो ये डोर खुला हुआ था, मगर सैन उसकी बातें नहीं सुनता और नहाने के लिए चला जाता है। जूलिया को फिर से अपने स्टोर रूम से किसी की आवाज आती है तो जूलिया स्टोर रूम के सामने एक टेबल रख देती है। तभी सैन वो टेबल हटाकर उसे दरवाजा खोलकर दिखाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। जूलिया को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। सैन तुरंत जूलिया की डॉक्टर को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। डॉक्टर उन्हें समझाती है कि इन दवाई को काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर जूलिया को समझाकर उसे शांत करती है, जिसके बाद ये दोनों डिनर के लिए एक होटल में आ जाते हैं।
रोबोट इन दोनों का अच्छे से वेलकम करता है। ये तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी जूलिया को फिर से वही आदमी नजर आता है, पर उससे पहले जूलिया उसे देख पाती वो आदमी कहीं गायब हो जाता है। तो जूलिया सैन को बिना बताए होटल के किचन में आ जाती है और वहाँ मौजूद लोगों से उस आदमी के बारे में पूछने लगती है, मगर उनका भी वही जवाब होता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी वहाँ सैन आ जाता है, जो जूलिया को वहाँ से वापस घर लेकर आता है। अब जूलिया को पूरा यकीन हो गया है कि वो जिस आदमी को देख रही है वो उसका कोई वहम नहीं है, बल्कि वो आदमी जूलिया को सच में मारना चाहता है। पर सैन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। सैन जूलिया से कहता है कि तुम्हें अपना काम फिर से शुरू करना चाहिए ताकि तुम्हारा ध्यान कहीं और लगा रहे। सैन की बात मानकर जूलिया फिर से अपना फैशन फोटोग्राफी शुरू कर देती है। रात में जब जूलिया अपने घर में लौटती है तो वो देखती है कि उसकी दोस्त एनी उसके घर में टॉवल लपेटे घूम रही थी। जूलिया के पूछने पर एनी उसे बताती है कि मेरे घर पर पानी नहीं आ रहा है, मगर जूलिया को दाल में कुछ काला लगता है। उसे एनी और सैन पर शक हो जाता है, लेकिन वो अभी खामोश रहती है। अगले दिन जब जूलिया अपना काम कर रही होती है तभी एक बड़ा सा शीशा जूलिया के सर पर आकर गिरता है। सैन और एनी खबर मिलते ही जूलिया के पास आते हैं। जूलिया पूरे गुस्से में होती है। वो सैन से कहती है कि ये शीशा किसी ने मेरे सर पर जानबूझकर मारा है। अब एनी जैसे ही जूलिया को संभालने लगती है तो जूलिया उस पर भड़क जाती है। एनी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जूलिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घर पहुंचकर अपनी हर एक चीज को बड़े ध्यान से देखती है। तभी जूलिया को घर की विंडो से करंट लगता है। अब जूलिया को समझ में आता है कि ये सब एजेंट आर्थर कर रहा है और जूलिया आर्थर को कॉल करती है, मगर जो नंबर आर्थर ने उन्हें दिया था वो गलत होता है। जूलिया का शक अब यकीन में बदल जाता है। वो सैन के मना करने के बाद भी आर्थर के ऑफिस में आ जाती है। वो आर्थर पर बहुत गुस्सा करती है, मगर सैन जूलिया को समझाकर बाहर ले आता है। जूलिया सैन को कहती है कि ये आदमी हमारे साथ गेम खेल रहा है, ये चाहता है कि हम इस घर को छोड़कर चले जाएं। तो सैन जूलिया से पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। इस पर जूलिया कहती है कि ये मामला सिर्फ रियल एस्टेट का नहीं है, ये लोग इसकी आड़ में जरूर कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं। मगर सैन को जूलिया की बात बेतुकी लगती है। तब सैन जूलिया से कहता है कि तुम्हारे अलावा उस आदमी को किसी ने नहीं देखा है, ये जरूर तुम्हारा कोई वहम है और कुछ नहीं। सैन जूलिया को प्यार से समझाकर घर ले आता है, मगर जूलिया के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। उसे याद आता है कि जब वो आर्थर के ऑफिस में एंटर हुई थी तब वहाँ एक लड़की बैठी थी जो बंद मॉनिटर पे कुछ कर रही थी, यानी वो सिर्फ काम करने की एक्टिंग कर रही थी। अब जूलिया और ज्यादा पता लगाने के लिए चोरी से आर्थर के ऑफिस में आती है और सभी डोर को खोल कर देखती है, मगर वो सारे डोर खाली होते हैं। तभी जूलिया को वहाँ से एक चाबी मिलती है जिससे वो पास के कमरे को खोलती है और वहाँ वो नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉनिटर रखे होते हैं जो जूलिया के घर से कनेक्ट होते हैं। तभी जूलिया को बाहर से किसी के आने का एहसास होता है। तभी जूलिया जल्दी से वो सारे मॉनिटर बंद करके टेबल के नीचे छिप जाती है। ये वही आदमी होता है जिसे जूलिया बार बार देखती थी। जूलिया बड़ी चालाकी से किसी तरह वहाँ से निकल जाती है और सैन को कॉल करके जूलिया वहाँ बुलाती है। जूलिया सैन को सारी बातें बताती है। ये दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होते ही सबसे पहले जूलिया अपनी दोस्त एनी के पास आती है और एनी से माफी मांगती है। एनी भी एक अच्छे दोस्त की तरह जूलिया को जल्दी से माफ कर देती है। तो जूलिया उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी गन चाहिए। तो एनी उसे बताती है कि जिस रात में तुम्हारे घर पर आई थी उसी दिन मैंने गन तुम्हारे बाथरूम में छुपा कर रख दी थी। फिर जूलिया एनी और सैन को लेकर आर्थर के ऑफिस में आ जाती है, मगर अब वहाँ सब कुछ बदला हुआ होता है। जो डोर रात में खाली थे वो पेपर से भरे होते हैं। तब जूलिया उनको मॉनिटर रूम में लेकर आती है। आर्थर सैन को बताता है कि हम इन कंप्यूटर से अपनी सारी प्रॉपर्टी पर नजर रखते हैं। जूलिया उन सब मॉनिटर की एक एक करके फोटो चेक करती है, मगर अब सब कुछ बदल जाता है और जूलिया फिर से एक बार झूठी साबित हो जाती है। सैन उसे शांत करके घर ले आता है। जूलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो सैन को कैसे यकीन दिलाए कि वो सच बोल रही है। जूलिया सैन से कहती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना। तो सैन जूलिया से कहता है कि हम कल ही इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे, मैं आज रात ही रॉबर्ट से बात कर लेता हूँ। ये कहकर सैन रॉबर्ट से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं जूलिया अब अपने वॉशरूम में होती है तो उसे वहाँ एक वायर दिखाई देती है, जिसे देखकर जूलिया समझ जाती है कि ये वायर कैमरे से कनेक्ट है। मगर इस बार जूलिया घबराती नहीं है। वो बड़े आराम से घर में लगे हर एक कैमरे को चेक करती है और वो ये सारी बात सैन को बताती है। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो आर्थर के पास आता है और यहाँ हमें पता लगता है कि रॉबर्ट भी
आर्थर के साथ मिला होता है। दरअसल रॉबर्ट एक गेम चलाता है जिसमें वो लाइफ मर्डर दिखाकर ढेर सारे पैसे कमाता है। रॉबर्ट इसका टेलीकास्ट कई देशों में करता है। रॉबर्ट अपने खास आदमी ओलो को जूलिया के पास भेजता है। जूलिया इस वक्त सो रही होती है। ओलो जैसे ही अपने नजरें जूलिया से हटाता है तभी जूलिया वहाँ से गायब हो जाती है और अगले ही पल जूलिया बिना वक्त जाया किए ही ओलो को शूट करती है। तभी यहाँ सैन भी आ जाता है। रॉबर्ट ये सब स्क्रीन पर देख रहा होता है। जूलिया डर के मारे सैन को गले से लगा लेती है तो सैन चालाकी से जूलिया के हाथ से गन छीन लेता है और यहाँ हमें पता लगता है कि सैन भी रॉबर्ट के साथ मिला हुआ होता है। सैन जूलिया को बताता है कि मैं तुमसे पहले भी यहाँ कई लड़कियों को लाकर मार चुका हूँ। तो जूलिया सैन के ऊपर हमला करके वहाँ से ऊपर भाग जाती है मगर वो घर पूरा लॉक होता है। सैन जूलिया को वो एग्रीमेंट पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर किसी भी वजह से जूलिया की इस घर में मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार आर्थर नहीं बल्कि जूलिया खुद होगी। वही बाहर एनी जूलिया के इशारे का इंतजार कर रही होती है। दरअसल जूलिया ने ये सब पहले से ही एनी से मिलकर प्लान कर रखा होता है। मौका मिलते ही जूलिया ऊपर से उतर कर नीचे आने लगती है। सैन जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथ से गन छुटकर नीचे गिर जाती है। अब जूलिया उस गन को उठाकर बिना देरी किए सैन को शूट कर देती है। गोली की आवाज सुनते ही एनी पुलिस को कॉल करके रॉबर्ट और आर्थर के पास भेज देती है। पुलिस उन दोनों को जाकर मौके पर अरेस्ट कर लेती है। वहीं जूलिया अपने दोस्त एनी को थैंक्स कहती है। फिर हम एक और लड़की को देखते हैं। उसे भी जूलिया की तरह ही डरावने सपने आते हैं और वो भी अपना इलाज डॉक्टर लिली से ही करवा रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस गेम का मास्टरमाइंड डॉक्टर लिली है। वो अपने पेशेंट को जानबूझकर ऐसी दवाई देती है जिसे खाते ही उन्हें डरावने सपने आने लगते हैं। उस लड़की को भी एक लड़का सैन की तरह उसी घर में ले जाने लगता है और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।